वेलकम टू माई चैनल इक्विलिब्रियम। टुडे अवर टॉपिक इज़ क्लास 11th वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम को लेके चल रहे हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है सुकून की हालत। बहुत सिंपल एंड इजी वे में यहाँ पे लेके चलेंगे। इक्विलिब्रियम बेसिकली हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है और डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम कौन सा होता है? एट बॉडी एट रेस्ट। जब बॉडी रेस्ट में होती है तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम ही होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, नाम से जाहिर है। डायनामिक इक्विलिब्रियम जब बॉडी मोशन में होगी, मैंने बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव कर रही है, स्पीड यूनिफॉर्म होगी, तो उस वक्त बॉडी डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है, ये तो सिंपल सा डिफरेंस था स्टैटिक एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम में। ठीक है, इसकी एग्जांपल भी ले लेते हैं यहाँ पे हम, बॉडी प्लस वॉल। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं बिल्डिंग प्लस वॉल, ये इसकी एग्जांपल है। ठीक है, बिल्डिंग्स और वॉल्स वगैरह हैं, ये अपनी जगह पे रुकी हुई हैं। ठीक है, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगी। इसकी अब यहाँ पे हम पैराशूटर, अगर हम पैराशूटर ऊपर से कोई छलांग लगाता है पैराशूटर की मदद से, तो बेसिकली वहाँ पे डायनामिक इक्विलिब्रियम में बॉडी होगी। ठीक है, ये बेसिकली सिंपल इसकी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब एग्जांपल इक्विलिब्रियम बेसिकली यहाँ पे देख लेते हैं कि व्हेन देयर इज़ नो एक्सेलरेशन, जब लीनियर एक्सेलरेशन नहीं होगा तो बॉडी जो होगा वो इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है, अब लीनियर एक्सेलरेशन जब नहीं होगा तो उस वक्त दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम जो होगी उसको ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का नाम देंगे। अब जब एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होगा, ठीक है, प्रेजेंट नहीं होगा, बॉडी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ बॉडी मूव कर रही होगी तो उस वक्त एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होगा। जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होगी उस वक्त लीनियर एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो ये बेसिकली इस केसेस के अंदर दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड द रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम में सिंपल लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन जब जीरो होगा तो उस वक्त ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम में बॉडी होती है। अब कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करें तो हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं बेसिकली हमारे पास। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है? जब एक्सेलरेशन जीरो होता है, तमाम लगने वाली फोर्सेस बॉडी के ऊपर जब जीरो हो तो उस वक्त हमारे पास बॉडी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को फुलफिल करती है। ठीक है, जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो एफ इज इक्वल टू जीरो, तो मतलब तमाम फोर्सेज का सम इक्वल टू जीरो होगा तो फर्स्ट कंडीशन में बॉडी होगी। अब सेकंड कंडीशन में क्या होता है कि हम कहते हैं कि जब बॉडी प्रोड्यूस, अब एंगुलर एक्सेलरेशन जब जीरो होगा उस वक्त हमारे पास टार्क जीरो हो जाएगा। जब टार्क जीरो हो जाएगा तो हम कहेंगे बॉडी जो होगी वो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में बॉडी होगी। ये बेसिकली फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, बाकी यहाँ पे अब सिंपल यहाँ पे हम देख लेते हैं, बॉडी रेस्ट में होगी तो यह कार जो मूव नहीं कर रही जिसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो उस वक्त यहाँ पे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। इस तरह बॉडी रेस्ट में होगी तो बेसिकली पंखा अगर रोटेट नहीं कर रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होगा तो बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। ये तो थी बेसिक यहाँ पे सिंपल डिफरेंस। इसी तरह फर्दर एग्जांपल की बात करते हैं, मूविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे तो एक्सेलरेशन तब भी जीरो होगा तो तब भी फर्स्ट कंडीशन बनेगी हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अगर पंखा एंगुलर वेलोसिटी के साथ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे तो तब भी टार्क जीरो होगा तो सेकंड कंडीशन को फुलफिल करेगी। ये बेसिकली यहाँ पे हमने सिंपल यहाँ पे डेफिनेशन देखी। ठीक है, व्हेन बोथ कंडीशन आर सेटिस्फाई कब होंगी? जब बॉडी इज सेट टू बी इन द कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है, कंप्लीट इक्विलिब्रियम में क्या होगी? रोटेशनल और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तब होगी जब बॉडी रेस्ट में होगी। ठीक है, कंप्लीट इक्विलिब्रियम में तब होगी जब दोनों कंडीशन को फुलफिल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों कंपोनेंट की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में। तो बाकी ये कुछ MCQs हैं। ठीक है, ये कपल कब एक्ट होता है जब फोर्स जीरो टार्क जीरो नहीं होता। ठीक है, ये हमारे पास कपल की ये फर्स्ट MCQs है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी हुई है, उसके बाद कुछ MCQs यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, द ग्रुप ऑफ फोर्सेज जो है ना वो अब एक्ट कर रही हैं नॉट इक्विलिब्रियम में होगी 10, 10 और 30। तो ये बेसिकली हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ द अनइक्वल वेक्टर्स हुज द वेक्टर सम इन नल वेक्टर, ये 2 होगा। तो ये बेसिकली हमारे पास कुछ MCQs है। मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर अनइक्वल जब होगा उस वक्त 3 होगा। तो ये MCQs हैं, इनसे रिलेटेड। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, नेक्स्ट लेके चलेंगे फर्दर वीडियो में।